नहीं, गीता पाठ नहीं, गीता की प्रतियोगिता है। भगवत गीता के श्लोक को लेकर के स्कूल शिक्षा विभाग और इस्कॉन मिलकर के प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है, जिसमें शिक्षा से जुड़े हुए कई प्रश्न होंगे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता की तरह रहेगी, उसमें संस्कृति ज्ञान को लेकर के उनका एक आयोजन हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम इस तरह से बच्चों के लिए अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को जानने के लिए मौका दे रहे हैं। अच्छी बात है, होगा ना, जरूर होगा। मध्य प्रदेश में नहीं होगा तो कहाँ होगा। हरे हरे। मध्य प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी का हम जोरदार स्वागत करते हैं। जोर से बोलिए। हरे कृष्णा। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव उपस्थित है। यादव जी इस्कॉन के साथ बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। वे उज्जैन के रहने वाले हैं और उज्जैन डेवलपमेंट अध्यक्ष रहते हुए 2004 में हमारे इस्कॉन उज्जैन को उन्होंने जमीन अलॉट की थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। उनके साथ जुड़ी हुई उज्जैन में है एक जगह जहाँ पर कृष्ण बलराम गुरु की आज्ञा से जंगल में यात्रा निकालते हमारे इस्कॉन उज्जैन से लेकर नारायणपुरा, जहाँ कृष्ण बलराम जाते थे। तो जोरदार स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए उनके पिता मध्य प्रदेश के साधु श्रीमान डॉक्टर मोहन यादव जी जब मुख्यमंत्री। कृष्णा हरे हरे। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी जी, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आज तो ऐसा लग रहा है नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की। और खास करके मुझे तो और आनंद आया। मैं आज से 20 साल पहले उज्जैन में परम पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में महानंदा नगर में ऐसे देवस्थान की प्रतिष्ठा में शामिल हुआ था। तब मैं उज्जैन विकास समिति का अध्यक्ष था और ये भी इस समय नहीं हो गए। तब समय
बात का आनंद है। और इसी के साथ साथ भगवान कृष्ण की सुदामा से दोस्ती जहां हुई, वो धाम भी उज्जैन और उज्जैन के पास का नारायणा, और गरीब और अमीरी का सबसे बड़ा स्थान, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बड़ा आदमी बनना सरल है, और बड़े से बड़ा बनना, द्वारकाधीश हो जाना, ये तो और बड़ी बात है। लेकिन स्कूल जीवन के गरीब मित्र को भी याद रखना, यही गोपाल ही कर सकते हैं, इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे गोपाल कृष्ण भगवान की। तो हमारे यहाँ आज इस्कॉन मंदिर द्वारा, इस्कॉन इंटरनेशनल के भक्ति स्वामी जी के बाद में हमारे बीच भक्ति विकास स्वामी जी मिले। आप इंग्लैंड से आए और खास करके आपने अपना पूरा जीवन भक्ति मार्ग को समर्पित किया है। ऐसा कहते हैं, हमारे सोचने का जहाँ अंत हो उसके आगे संत होते हैं। ये हमारा सौभाग्य। और संत अनंत की यात्रा करके भगवंत तक ले जाते हैं। ये हमारे लिए जीते जी देवता के रूप में रहते हैं, जिनके माध्यम से हमको अपने गृहस्थ जीवन के कई उलझे सुलझे प्रश्नों के बीच हमारे लिए हमारे भक्ति मार्ग को प्रशस्त करते हैं, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, सनातन धर्म पे श्रद्धा पैदा करते हैं। मैं अपनी सरकार के माध्यम से जरूर बताना चाहूंगा, हमने भगवान कृष्ण की जहां जहां लीला हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है। सरकार के स्तर पर वो एक तरह से तीर्थ बन करके पूरे दुनिया के सामने वो अपना धाम जगमगाएंगे, ये हमने निर्णय किया है। और इतना ही नहीं, अभी तो हमने गोवर्धन पूजा की थोड़े दिन पहले ही, और गोवर्धन पूजा के पहले जन्माष्टमी भी धूमधाम से मनाई। और अब गीता जयंती आ रही है, तो गीता जयंती पे भी सरकार धूमधाम से गीता जयंती मनाएगी। गीता तो पवित्र वो ग्रंथ है जो कर्मवाद की शिक्षा देता है। मृत्यु लोक में जन्म होने के बाद हमारे जीवन में ये जो समय मिलता है, परमात्मा उस समय का सदुपयोग हमसे कराए। और कर्म के आधार पर भगवान कृष्ण ने अपने उस सरल सिद्धांत को, लेकिन गंभीरतम बात को सबके सामने रखा है कि जिसका जन्म हुआ है अंततः वो जन्म छोड़ेगा, उसको मृत्यु को प्राप्त होना ही है। ऐसे में जन्म और मृत्यु के बीच में जो समय हमको मिलता है, उस समय का सदुपयोग परमात्मा हमसे कराए। और इसीलिए वो सदुपयोग कराने के लिए सच्चे अर्थों में कर्मवाद की शिक्षा के बलबूते पर भगवान कृष्ण ने, स्वामी जी आप केवल एक उदाहरण भगवान का समझने के लिए पर्याप्त होगा। मुझे लगता है कि इस उत्तर में आप शायद बताएंगे बहुत अच्छे से। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता की शिक्षा दी, तो कई लोग जानकारी में ये जो दिखता है कि भगवान गीता सुना के अर्जुन को युद्ध के लिए लालायित कर रहे हैं, लेकिन मेरे मन में एक और उसका दृश्य दिखता है। भगवान भगवान जब अर्जुन को सुना रहे हैं गीता, लेकिन हम उसके पहले के प्रमुख घटनाक्रम को भी याद रखें। वो प्रमुख घटनाक्रम क्या है? प्रमुख घटनाक्रम ये है कि भगवान ने अपनी सारी सेना कौरवों के पक्ष में दी है, और वो अजय सेना जिससे जीवन भर वो बड़े से बड़े युद्ध में कभी हारे नहीं। और भगवान के ऊपर क्या बीत रही होगी जब अपनी सेना को सामने खड़े होते हुए, अर्जुन के सामने जो खड़े हैं वो रिश्तेदार भले ही थे, लेकिन रिश्तेदार भाई के भाई सामने अगर हथियार उठा ले, चाचा मामा जो भी थे, वो तो दुश्मन बनकर के हथियार उठा के आए थे। लेकिन ये जो सारी सेना जो कौरवों के पक्ष में खड़ी थी, वो तो भगवान के आदेश के पालन के आधार पर खड़ी थी। उनको और कोई कारण नहीं था खड़ा होने का। भगवान ने बंटवारा किया, मैं इधर सेना उधर, ये हिसाब सामने था। महाराज जी यही था ना। और ऐसे में वो सेना के सारे सैनिक से लेके बड़े से बड़े अधिकारी उनके उस भाव के आधार पे सामने खड़े थे, और वो तमाशा नहीं देख रहे थे। भगवान ने उनसे कहा कि तुम वहां से युद्ध करोगे, मैं इधर रहूंगा। और ये भी जीवन का एक ऐसा कठोर पक्ष है कि उस पूरे युद्ध में भगवान की सेना का एक भी सैनिक नहीं बचा। सारे के सारे समय के साथ अपनी जीवन यात्रा समाप्त कर रहे हैं, लेकिन एक भी नहीं भागा। ये उससे बड़ी बात है। ये भगवान ने कितना बड़ा अनुशासन सिखाया होगा। और ये भगवान के ऊपर जो मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं
कि जब वो गीता के अपने उस मर्म को बता रहे कि भाई जो जिसका जन्म हुआ है वो सब अंततः हमको मृत्यु को प्राप्त होना है, तो भगवान ने अपने उस 18 दिन के युद्ध में अपने नजदीक से नजदीक सेना अधिकारी को मरते हुए देखा होगा। अपन कल्पना करो, कोई एक तो बोला होगा भगवान हमने क्या गलती कर दी, हमको क्यों यहां मरने के लिए खड़ा कर दिया। लेकिन भगवान की उस भाव को एक ने भी कहीं हमको ध्यान में नहीं आता कि किसी ने कोई प्रश्न करा, जिसका शरीर छूटता चला गया। तो ये असली में भगवान ने अपनी आत्मा को भी गीता सुनाई थी। जो जिस बात को वो दूसरों को कह रहे हैं उनने अपने अंदर भी तो धारण किया है, अर्जुन का निमित्त बना है। लेकिन सच्चे अर्थ में भगवान कृष्ण ने अपने अंदर भी तो इस बात को स्थापित किया है। मैं उम्मीद करूंगा आने वाले समय में आप जैसे विद्वान कभी और मार्ग प्रशस्त करेंगे। लेकिन आज तो हमारी राजधानी का दिवाली का दिन है, आनंद का दिन है। भगवान अपने धाम से यहाँ मुस्कुराने आए हैं, ये आनंद आया है कि हमारे यहाँ आज भगवान का प्राकट्य हुआ है, मंदिर का, भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का। और जब देवस्थान जगमगाता है तो ये तो दुनिया का भला करने आते हैं। आज के इस अवसर पर इस्कॉन इंटरनेशनल द्वारा भोपाल में ये जो हमारा देवस्थान का जो मौका दिया है, भोपाल में ये थोड़ी कमी थी, आपने पूरी कर दी। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके माध्यम से भगवान से आशीर्वाद चाहता हूं। ये बड़ा हमारा आज का एक बड़ा निर्णय है। आज थोड़े समय की कमी है, अगली बार और आके विस्तार से आपके बीच में बैठेंगे भी सही। और अब तो इस्कॉन जब आता तो पूरे 365 दिन का आनंद आ जाता है। हर दिन दिवाली मनती, हर दिन आनंद आता है। हर तिथि में अपने आप को इस हरे रामा हरे कृष्ण के मंत्र के माध्यम से क्या रस टपकता, भगवान का क्या आशीर्वाद मिलता है। गाने वाला, बजाने वाला, सुनने वाला सब झूमने लगते हैं। इसका आनंद ही अलग है। बोलो हरि बोल। मेरी अपनी ओर से पुनः आपके चरणों में प्रणाम। और आपसे मैं अनुमति चाहता हूं, आप उम्मीद करेंगे कि मुझे थोड़ा सा समय की कमी के कारण से थोड़ा मैं निकलना चाहूंगा। विनती करता हूँ। और एक बहुत सुंदर समन्वय हुआ यहाँ मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप मदन मोहन है, आप यादव भी है, आपका पूरा संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। और यही मंदिर से हम प्रचार करना चाहते हैं कि हर एक जीवात्मा का पूर्ण संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। जैसे भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ममायवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। सब जीव का सनातन संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। भगवान कृष्ण के पूरी सेना सब मार गए कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण के सामने, परंतु भगवान कृष्ण की पहली शिक्षा है भगवद गीता में कि देहांत प्राप्ति होती है, जीव कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। एक स्पष्टीकरण है, पूरी सेना मार गए भगवान कृष्ण की। कृतवर्मा जो सेनापति थे बच गए। कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपा तीनों बच गए, वो कुरु के पक्ष के। तो हरे कृष्ण, हमारी आशा है कि आप बहुत व्यस्त हैं, तो आपको और भी काम देना चाहता हूँ। ये सभी पुस्तक पढ़ना। हरे कृष्ण। और आशा है आप और भी इस्कॉन मंदिर के उद्घाटन में उपस्थित होंगे। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।